अगली बड़ी खबर जो है वो है बाबरी मस्जिद को लेकर। हुमायूं कबीर ने कहा है कि बाबर मुर्दाबाद। नई बाबरी मस्जिद पर उनका यह नया बयान। बाबर के लिए हम नहीं बना रहे हैं मस्जिद, बाबरी मस्जिद की याद में ये नई मस्जिद बना रहे हैं। बाबर के लिए दिल में कोई जगह नहीं है। मेरे सहयोगी आयुष ने हुमायूं कबीर से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने और कैसे हुमायूं कबीर को आचार्य बाल मुकुंद ने चुनौती दी, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने नई बाबरी का निर्माण शुरू करवा दिया है, लेकिन संत और हिंदू संगठनों ने भी साफ कह दिया कि अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो हिंदू संगठन कार सेवा करेंगे और नई मस्जिद को गिरा देंगे, यह भी ऐलान कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय हुमायूं कबीर और साथ ही जयपुर से बीजेपी के विधायक फायरब्रांड आचार्य बाल मुकुंद जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हुमायूं कबीर जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, आखिर इतने सेंसिटिव मुद्दे पर कहा जा रहा है कि आप आग से खेल रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको जो मर्जी आप बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में कोई आग के लिए मैं नहीं खेल रहा है। मेरा हक है मस्जिद बनाने का, वो हक मैं पूरा करूंगी। वो कुछ लोगों को क्या बोलेंगी वो मेरा कोई सुनने का कोई जरूरत नहीं है। सारा इंडिया में मैं ही भारत का रहने वाला है, सब लोग की भारतवासी है। उनका जो हक है, मेरा भी, मेरा जो कौम है, मेरा जो इस्लाम है, इनको मस्जिद बनाने का अपना हक है। आपकी आस्था किस पर है, मस्जिद पर है या बाबर पर है? बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा मस्जिद तोड़ा गया, वो मस्जिद फिर बनाने के लिए मैं इरादा किया, ऐलान किया। बाबर क्या था, बाबर का क्या, किसको साथ क्या किया, जुल्म किया, कोई बलात्कार किया, तो मैं तो पहले ही बोल दिया। जो बाबर को मुर्दाबाद बोलने का कोई मेरा दिक्कत नहीं है, मैं बाबर मुर्दाबाद बोल सकता, लेकिन मस्जिद को कोई मुर्दाबाद बोलेगी तो मैं किसी को नहीं मानेंगी। मेरा मस्जिद आप बाबर मुर्दाबाद खुद भी बोलने को तैयार हैं? हाँ, बोल दिया, तो बहुत पहले बोल दिया, फिर बोल रहे। बाबर मुर्दाबाद है, लेकिन मस्जिद वो जिंदाबाद है। मुसलमान के लिए मस्जिद जिंदाबाद है। ये इबादत का जगह है, नमाज पढ़ने का जगह है, अल्लाह का घर है। इनको साथ कोई बदतमीजी करेगी तो उनको साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये शब्द आपने सुने, ये चेतावनी आपने आचार्य जी सुनी। उनका कहना है कि मस्जिद को लेकर कुछ भी सुनेंगे नहीं, जबकि आप लोग ऐलान कर रहे हैं कि आप लोग कार सेवा करने वाले हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आप श्री ने अभी बात बदल दी। आपने मुहूर्त लगाया बाबरी मस्जिद का। बाबर कौन था, उसका इतिहास आप हम सब जानते हैं। वो आतंकवादी था, इस देश को लूटने वाला था, बहन बेटियों की आबरू लूटने वाला था, वह लुटेरा था, विदेशी आतंकवादी था। उस लुटेरे का नामो निशान इस देश में नहीं रहने देंगे। जहां जहां बाबर का नाम से कोई स्मारक बनेगा वहीं पर भगवा ध्वजा लहरा देंगे। ये ध्यान रखें, मस्जिद बने, हम सब पंथों का, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सबके प्रति आस्था रखते हैं, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। सबका साथ, सबका विश्वास और उसका विकास करने का भाव रखते हैं। लेकिन बाबर आतंकवादी, आतंकवादी था। उस बाबर का इतिहास उठाकर देख लें, उस बाबर के नाम का कोई स्मारक बनेगा, भगवा लहरा देंगे। बस ये ध्यान रखें। हुमायूं कबीर, भगवा लहराने से कैसे रुकेंगे आप? 190 साल मस्जिद के प्रति हमारा भाव है, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाना उचित नहीं है। आचार्य एक बार सुनते हैं। राम जी, उस बाबर के नाम से राम जी के जन्म स्थान को, राम जी के उस प्राचीन महल को खंडित करके स्मारक बनाने का प्रयास किया था। उस स्थान पर भी भगवा लहराया है। भले वो न्यायालय से हमारे को इंतजार रहा, 500 साल का संघर्ष रहा। कबीर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज मेरी गुजारिश है कि डिबेट में रुकिए, सवालों का सामना करिए। बनकर तैयार हुआ और राम हमारे आस्था का केंद्र है कि राम जी हमारे सबके हृदय में निवास करते हैं। लेकिन बाबर जैसे, औरंगजेब जैसे ऐसे आतंकवादी जिन्होंने भारत की संस्कृति बाल मुकुंद जी, एक तबका ये भी आरोप लगा रहा है कि उन्हीं को तोड़ने का काम किया। उन्हीं हुमायूं कबीर को आपकी पार्टी ने ज्वाइन कराया, आपकी पार्टी ने टिकट दिया और आप ही की पार्टी उनको प्लेस करे ताकि बंगाल में हिंदू मुसलमान हो जाए। स्मारक बनना चाहिए इस देश में, बाल मुकुंद जी बर्दाश्त नहीं होगा। बाल मुकुंद जी, मेरा सवाल ये है, एक तबका ये आरोप लगा रहा है कि वही हुमायूं कबीर जिन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन की, आपके टिकट पर चुनाव लड़ा,
और आप ही के जरिए अब वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। इस देश में क्या रामदास को अगर प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिल रहा है, केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है, तो रहीम को भी ये केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। इस देश में हिंदू हो कि मुस्लिम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री दायित्व संभाला है, उसके बाद से आप देख लो, इस देश में किसी प्रकार का कोई भी दंगा इस प्रकार का नहीं घटित हो रहा। कुछ प्रदेश अपनी राजनीति चमकाने के लिए ममता बनर्जी जैसे कुछ ऐसी जरूर हरकतें करवा रहे हैं, बाकी इस देश में सबका साथ, सबका विश्वास के साथ विकास किया जा रहा है। और ये कट्टरता खत्म करने का ऐतिहासिक काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। उनका ये कहना है कि हमारी और मस्जिद इसी नाम से टूटी, इसी नाम से बना रहे हैं। नहीं तो बाबर का नाम तो नहीं चलेगा साहब। बाबर का, ये कैसी बात कर रहे हैं? एक तरफ बाबर को मुर्दाबाद कह रहे हैं, बाबर के खिलाफ ये कह रहे हैं कि हम हैं, फिर बाबर के नाम से बना रहे हो। अरे साहब, जब नींव आप नहीं रुक पाए तो नींव पर जब ईंटें पड़ रही हैं, चरित्र सब एक देख रही दीवार है, उठेगी, तब कैसे रुकेंगे आप? देखिए, अगर उसके नाम से इस प्रकार के स्मारक बनाए जाएंगे और यहाँ अराजकता का माहौल फैलाने का प्रयास किया जाएगा, दोबारा इस देश में जो सौहार्द चल रहा है, प्रेम भाईचारा चल रहा है, सबका साथ, सबके विश्वास के साथ विकास चल रहा है, बिना भेदभाव के इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री रोकेंगे कैसे आप? मोदी जी के नेतृत्व में अपने स्तर पर रोकेंगे, आर्थिक शक्ति हम बनने जा रहे हैं करवाएंगे। और सारे पड़ोसी देश, कुछ को छोड़कर सारे पड़ोसी देश के साथ हैं। हम भी न्यायालय की शरण जाएंगे, न्यायालय में निवेदन करेंगे, उसके नामों का उसका नाम निशान नहीं होना चाहिए। और इस देश का प्रत्येक नागरिक, इस देशवासी, इस देश की भावनाओं के साथ उसको रहना चाहिए। मैं पूर्णतः इनकी आस्था को प्रति भाव रखता हूं, लेकिन ऐसे आतंकवादियों का नाम से चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आचार्य बालमुकुंद आपका जीरो से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। ये थे बीजेपी के विधायक आचार्य बालमुकुंद। उनका पक्ष आपने सुना, उन्होंने कहा कानून का रास्ता लेकर वो मस्जिद का निर्माण रुकवाएंगे।